नासा गहरे समंदर में क्या तलाश कर रहा है? जी हां, समंदर की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में कौन से राज पोशीदा हैं, जिन्हें नासा कई हफ्तों तक साइंसदानों को प्रोजेक्ट नोमोआ नासा एक्सट्रीम माहौलियाती मिशन ऑपरेशंस नामी एक खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत भेजता है। इस मिशन के लिए नासा के साइंसदानों को खुसूसी तौर पर मुंतखब किया गया है। नासा के पास एक खुद मुख्तार ज़ेर आब गाड़ी है जिसका नाम एओरफियस है। ये समंदर में 10 किलोमीटर गहराई में जाकर तहकीक कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि गहरे समंदर में नासा का काम क्या है? अमेरिका के पास पहले से ही एक बड़ी समुद्री तहकीकी तंजीम है, जैसे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA). तो नासा समंदर के नीचे क्या ढूंढ रहा है? क्या नासा को समंदर के नीचे अजनबी जिंदगी के शवाहिद मिले हैं? क्या कोई बड़ी तबाही है जिसके बारे में नासा के साइंसदान पहले ही जानते हैं? एक मशहूर जियोफिजिक्स्ट एडवर्ड बुलेट ने एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता पेश किया कि जमीन का 2/3 हिस्सा समंदरों से ढका हुआ है। लेकिन आज भी हम चांद और मरीख की सतह और माहौल के बारे में अपने समंदरों से ज्यादा जानते हैं। इसका मतलब है कि समंदर की तह तक पहुंचना और वहां तहकीक करना इंतहाई मुश्किल है। ये जानकर नासा ने इस मुनफरिद समुद्री मिशन के लिए 2 माह की डेडलाइन मुकर्रर की है। तो क्या कोई ऐसी अहम चीज है जिसकी वजह से नासा ने ये आखिरी तारीख मुकर्रर की? आज नासा एक इंतहाई खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा मिशन जिसका मैं ज़ाती तौर पर 6 साल से इंतजार कर रहा हूं। देखें, तमाम समुद्री जानवरों की 90% अनवा सूरज की रोशनी वाले इलाके में रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। पानी का दबाव हर 10 मीटर गहराई के लिए एक फिजा से बढ़ता है, और ये उनके लिए बहुत बड़ा सबूत है। नासा के साइंसदानों के मुताबिक जिंदगी के लिए 3 बुनियादी अनासिर पानी, तवानाई और केमिस्ट्री की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने ही तरक्की याफ्ता हो जाएं, आखिर में हम सब गैर जानदार एटमोहे से बने हैं। जमीन के इब्तिदाई दिनों में इन अनासिर को तामुल के लिए पानी और तवानाई की जरूरत थी, जो इस वक्त हमारे समंदरों में मौजूद थी। आप पूछ सकते हैं, गहरे समंदर की तवानाई कहां से आती है? रोशनी से पैदा नहीं हुई। यही वजह है कि नासा समंदर के इस खास इलाके में दिलचस्पी रखता है जहां जिंदगी पहली बार पैदा हुई, होडल जोन। ये समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है जहां कोई भी सतह समंदर से 11 किलोमीटर तक नीचे जा सकता है। हाइड्रोथर्मल वेंट हैं जो पानी के अंदर आतिशफिशा हैं, और जब वो फटते हैं तो मदनियात और गर्म पानी खारिज होते हैं। यही तवानाई है जिसने जमीन पर जिंदगी को जन्म दिया, और यही वो चीज है जो आज नासा की दूसरे सैयारों पर जिंदगी की तलाश को आगे बढ़ाती है। सवाल यह है कि कौन सा सैयारा चांद ऐसा है जहां हम एक जैसे हालात देख सकते हैं? जवाब है यूरोपा, जो मुश्तरी का चांद है। यहां समुद्री माहौल जैसी जमीन के सबूत मिले हैं। नासा यूरोपा पर जिंदगी के आसार तलाश करने के लिए अपना खिलबद्दूज सतह समंदर से 35 किलोमीटर नीचे थी, जब इसका दबाव बढ़ गया और अंदर मौजूद लोग 1 मिलीसेकंड में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लेकिन नासा अब इससे 3 गन्ना गहराई में जाने का मंसूबा बना रहा है। चूंकि नासा जल्द ही हमारे अपने निजाम शमसी में एक ऐसी जगह पर एक बड़ा खलाई मिशन भेजने वाला है जहां हमें जिंदगी के आसार मिले हैं, सवाल यह है कि जमीन के गहरे समंदर और खलाई मिशन के दरमियान क्या ताल्लुक है? नासा के मुताबिक जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा गहरे समंदरों में हुई। नशा आवर सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती, लेकिन जिंदगी सूरज की आई मिशन भेज रहा है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इसके नीचे नमकीन पानी का समंदर है, और मुश्तरी की मजबूत कशिश सिर्फ यूरोपा के अंदरूनी हिस्से को गर्म रखती है। नासा का मिशन तमाम खलाई एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, और यह मुमकिना तौर पर वो जगह हो सकती है जहां हमें मावराए जमीन की जिंदगी का सबूत मिलता है।